दोस्तों नमस्कार। अब मैं संजय शर्मा योग और प्राकृतिक चिकित्सा से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो वैश्विक महामारी है, उस महामारी में जो समस्याएं लोगों के सामने हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ विकल्प रख रहा हूँ। कोरोना महामारी अगर हो जाती है, उसमें सबसे बड़ी चिंता लोगों की ये रहती है कि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल वो कम ना हो जाए, और उसी चिंता में, उसी पैनिक सिचुएशन में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागते रहते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता तो और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल जल्दी फॉल हो जाता है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे विकल्प बता रहा हूँ जिससे कि आप ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। कुछ विकल्प जो है, उन विकल्पों में एक जो सबसे पहला विकल्प है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज है? उसमें क्या करना है, जीभ को बाहर निकाल करके आपने श्वास थोड़ा सा तेजी से बाहर छोड़नी। कैसे? इस क्रिया को कम से कम 25 से 30 बार करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है, थोड़ा सा होल्डिंग करनी बीच बीच में। कैसे? श्वास भर ली, थोड़ी देर रोकना है श्वास को, उसके बाद छोड़ देना है। फिर श्वास भरना है, तो कम से कम 10 से 12 बार आपने श्वास रोकना है और छोड़ना है। ठीक है? तो इस क्रिया को जब आप करते हैं तो पहले क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा और उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प हम लोग एक छोटा सा फैन लेते हैं, या बड़ा फैन भी हो सकता है। ये भी कई डॉक्टर्स हमें टाइम टू टाइम हम लोगों को बताते रहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, फैन को ऑन करना है। अगर ये ऐसा छोटा फैन ना मिले तो टेबल फैन के सामने भी हम बैठ करके कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें श्वास लेनी और छोड़नी है। कैसे? नाक से सांस लेनी, नाक से छोड़नी है, और बीच बीच में क्या करना है, आपने नाक से सांस लेके मुंह से छोड़नी है। और ये भी संभव ना हो तो मुंह से लेके मुंह से श्वास छोड़ सकते हैं। कैसे? जब आप इस प्रक्रिया को बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, तो उससे भी आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ एक विकल्प और बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा फैन ना हो, फैन का विकल्प ना हो, अगर आपके घर में न्यूबलाइजर पड़ा हुआ है, न्यूबलाइजर मशीन जिससे न्यूबलाइज करते हैं, तो उस न्यूबलाइजर मशीन को आपने क्या करना है, न्यूबलाइजर मशीन को लेना है। अभी मेरे पास मशीन नहीं है, खाली तार है, उसको तार को आपने मशीन में लगाना है। और ये जो जगह, यहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं भरना है, जिसमें हम लोग जनरली कुछ ना कुछ जैसे बोडागोडिन या एस्प्रिन कुछ भी ऐसी वो डालते थे, इसको सिर्फ आपने खाली ऐसे करके बंद करना है। उसके ऊपर मुंह में इसको फिक्स करने के बाद में आपने आराम से लेट जाइए, और लेट नहीं सकते तो टेक लगा करके थोड़ा सा आगे को होकर के बैठ जाइए, और उसके बाद मशीन को ऑन कर दीजिए। मशीन को ऑन करने के बाद कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे फेफड़े श्वास तो लेते हैं, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, कई बार हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से काम नहीं करता, पूरी तरह से ब्रीदिंग नहीं आती। जब हम जैसे फैन को ले लेते हैं या न्यूबलाइजर को हम लोग लगा लेते हैं, तो उसमें जब एयर जो जाती है, थोड़ा सा मैक्सिमम एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है, और हमारा जो अपना ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक क्रिया और बताता हूँ। जनरली हम लोग पानी तो पीते हैं, लेकिन अगर उसी पानी को आप लेकर के, जैसे एक गिलास में आप पानी डाल लें, 2 गिलास ले लीजिए, पानी को लस्सी की तरह आपने क्या करना है, फेंटना है। 2 गिलास लिया आपने, लस्सी की तरह फेंटना है। ये पानी लिया, जैसे लस्सी को हम लोग फेंटते हैं ना, इस तरह से लगातार पानी को फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। कम से कम 25 से 30 सेकंड तक या 45 सेकंड तक भी आप ले सकते हैं। पानी को इस तरह से फेंटते रहें, और जैसे ही समय हो जाए उसके बाद तुरंत पानी को पी लें। तो दिन में कई बार अगर इस प्रक्रिया को करते हैं, पानी आप इस तरह से पीते हैं, तो
तो उससे भी आप ऑक्सीजन लेवल अपने बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जब भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो तो उस समय में आपने पेट के बल यानी प्रोन पोजीशन में लेटना है। तो उसमें आपने 3 तकियों का यूज करना है। एक तकिया आपने पैरों के नीचे रखना है, दूसरा तकिया यहाँ जनरली क्या होता है लोग कहते हैं पेट के ऊपर, पेट के ऊपर नहीं, पेट से थोड़ा सा नीचे, ये आपकी ये पीछे जहाँ से आपका हिप शुरू होते हैं वहाँ कम से कम यहाँ आपने रखना है जिसमें पेट ना दबे। और एक तकिया आपने क्या करना, अपर चेस्ट के ऊपर रखना है और उल्टे लेटे रहें। उल्टे लेकर के लेट करके श्वास लेंगे तो उससे भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप सकारात्मक रहते हैं, जनरली क्या होता है जैसे लोग क्या करते हैं टीवी में खबरें देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड रखें जिसमें केवल नकारात्मक खबरें होती हैं कि इस जगह ये हो गया, इतने लोग मर गए, ये हो गए। इस तरह की नेगेटिव जब आप खबरें देखते हैं तो आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है और उस पैनिक क्रिएट होने से भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऐसी खबरें नहीं देखनी है, ना सुननी है, ना ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको नेगेटिव अप्रोच रखे, नेगेटिव चीज़ें बार बार बताएं। आपको सकारात्मक रहना है, खुश रहना, आनंदित रहना। सकारात्मक रहने से आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, बढ़ा रहेगा। और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी सकारात्मक बातें करनी है जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे। तो ये कुछ विकल्प मैंने बताए, तो ये विकल्प अगर आपको अच्छे लगे, इनको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, तो इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको मेरा अपना ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये कैसी लगी, इसमें आप मेरा YouTube चैनल है उसको आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और आगे भी मैं आप लोगों की सेवा में कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।